हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फिफ्थ मैथ्स के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 मल्टीपल एंड फैक्टर्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसकी सेकंड एक्सरसाइज जो है फैक्टर्स के बारे में, वो हम आज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल्स के बारे में पूरा बेसिक नॉलेज जो था सारा क्लियर कर लिया था, और फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी 5.1 कंप्लीट हमने सोल्व कर ली। उसके सभी क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया था, और उससे पहले हमने थोड़ा उस फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में जो बेसिक है वो हमने क्लियर किया था, और प्रॉपर्टीज जो हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्लियर की थी। तो आज हम जो है अपनी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। बेसिक वगैरह का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप लास्ट वीडियो को विजिट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए 7, अब 7 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? वो वाले सभी नंबर जिनकी टेबल में 7 आता है, या 7 जिनसे डिविजिबल है। तो 1 की टेबल में 1 तो सभी का फैक्टर होता ही होता है 1, और खुद 7 ना तो 2 की टेबल में आता है, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ओनली 1 एंड 7। 9 आता है 1 की टेबल में, 3 की में, 9 की में। ये 9 के फैक्टर्स हो गए। ओके, अगर ये 9 के मल्टीपल्स हमें लिखने के लिए बोलते तो हम 9 की टेबल को लिख देते। ओके, बट अब क्या है, फैक्टर्स लिखने हमें तो वो नंबर लिखेंगे जिनकी टेबल में 9 आता है। ये नंबर किसकी टेबल में आता है? इसकी में आता है, इसकी में आता है, इसकी में भी आता है, बस वो लिखने हैं। और सबसे लास्ट वो खुद नंबर ही होना चाहिए सबसे बड़ा, बस, और उससे छोटी ही होनी चाहिए। ओके, 16 देखिए, 1, 2, 4, 8 एंड 16। ओके, नो प्रॉब्लम। 25, 1, 5, 25। ओके, 48 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, और 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं, 11, 12, 13, 12 4 जा, एंड 18 3 जा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 2 जा, 24 2 जा, और 16 गैज, एक 16 बाद में लिख देंगे, 16 भी है इसका फैक्टर, एंड 24, 48। ये आप इसको इधर लिख लेंगे। ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं गाइज। मैं इनके जो सॉल्यूशन है वो किसी भी आंसर शीट में कॉपी नहीं कर रहा हूँ, एट दिस टाइम इनको सोल्व करके आंसर बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे क्वेश्चन नोट कर रखे हैं तो आंसर भी कहीं नोट कर रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से फिर क्या है कि जल्दी जल्दी मैं आंसर लिखता रहूँगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मैं इनके अभी जस्ट सोल्व कर रहा हूँ इनको, ठीक है ना, ताकि क्या है आप भी उसी तरह से इनको करने सीखो। नेक्स्ट जो है 63, इसके फैक्टर लिखेंगे 1, 3, 2, क्योंकि ओड नंबर है तो 2 का तो कभी भी फैक्टर 2 इसका फैक्टर कभी नहीं हो पाएगा। सो 3 हाँ हो जाएगा, 6 3 9 डिविजिबिलिटी रूल्स जो आप आगे जाके क्लियर करेंगे। 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 9 जा, 7 9 जा तो है ही, एंड 9 7 जा भी है। ओके, एंड 21 3 जा और 63। देखिए गाइज, कोई और अगर रह जाता है तो हम एक बार इसको चेक जरूर कर लेंगे, और नहीं हो पाएगा। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके सारे सॉल्यूशन हमने कर लिए। फर्स्ट जो आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड को करेंगे। सेकंड देखेंगे, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको नंबर दे रखे हैं और उसमें क्या करना है, आपको फैक्टर्स लिखने हैं और फिर क्या है, कॉमन बताना है। ओके, सो देखिए सॉल्यूशन, 8 के सभी फैक्टर, ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 के अभी तो हमने लिखे थे, सॉरी इस क्वेश्चन में नहीं थे, पीछे वाले रफ में हमने किए थे। तो देखो 1 2 4 8। ओके, 12 के देखिए 1 2 3 4, ओके 6 एंड 12, बस ये तो है। अब हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे। कॉमन 1 2 3 तो है नहीं, 4, ये सारे कॉमन है, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 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 यहाँ, यही तो है। 8 नहीं है दोनों में, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। करना वही चीज़ है, 10 के फैक्टर, 20 के फैक्टर, फिर उनके कॉमन फैक्टर। 10 आता है 1 की टेबल में, 2 की में, 5 की में और 10 की में। 21 2 4 5 10 20। ओके,
यही तो है 10 के फैक्टर्स। सो देखिए कॉमन आए अपने 1, 2, 5 एंड 10। ओके, ये आपका पार्ट 2 हो गया। अब हम पार्ट 3 करेंगे 7 एंड 16। तो गैस 7 के हमने ये कर रखे, 16 के ये कर रखे, हमने ये नोट कर लेंगे हम। 1, 7 और 16 के 1, 2, 4, 8, 16, 1, 2, 4, 8 एंड 16 कॉमन 1, और तो कोई कॉमन हमें नहीं मिलेगा, तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। बस ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट हो गए। अच्छा 3 पार्ट हो गए। अच्छा एक पार्ट और है, फोर्थ पार्ट भी है आपका इसके बाद, फोर्थ पार्ट जो कि ये है, जो था सेकंड क्वेश्चन है उसका फोर्थ पार्ट हम आगे नेक्स्ट पेज में है, यहाँ करेंगे। 18 के 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएंगे, 6 और 9 एंड 18। ओके ठीक है। 32, 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 32। ओके 1 कॉमन में 2, 4 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 16, 32 तो 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9, बस 1, 2 मिल गए हमें। तो 1, 2 आर कॉमन फैक्टर्स। सॉरी गाइस, ये मल्टीपल लिख रखा है यहाँ पे, ये गलत है, फैक्टर लिखा जाएगा। मैं इसको एक बार थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। ये बाय मिस्टेक कॉमन मल्टीपल लिखा गया था, जो हमने कॉमन फैक्टर कर दिया उसको, कॉमन फैक्टर यही होंगे। ओके अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज है। फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। देखो फैक्टर ढूंढने हैं 21 के, ओके यहाँ लिख देंगे, 28 के यहाँ, और फिर उनमें से कॉमन ढूंढना है, फिर लार्जेस्ट सबसे बड़ा भी ढूंढना है। ओके सो कर देंगे 1। देखिए 1 तो सबका है ही है, बिना देखिए आप उसको नोट कर दिया करो। 1, 2 नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 ओके एंड 9 खुद 21 ही आएगा, क्योंकि ये एक ओड नंबर भी तो है। ओके 1, 3, 7, 21। नेक्स्ट देखिए 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा। 1, 2, 2, 4, 7, 14, 28। ओके ये है, थोड़ा मिस्टेक है लिखने में, थोड़ी परेशानी हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों के आंसर मैं आगे नोट कर देता हूँ, ये काट करके यहाँ से, जो 21 के हैं और 28 के वो यहाँ 1, 3, 7, 21। ओके 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब इस चीज़ को आप हाइड कर लेंगे। 1 है कॉमन, 3 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 7। ओके ये तो हमें कॉमन फैक्टर्स मिल गए इन दोनों के। आप बताइए लार्जेस्ट इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन। देखो पहले सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे, फिर कॉमन ढूंढेंगे, फिर कॉमन में से जो सबसे बड़ा है वो यहाँ नोट करेंगे, लार्जेस्ट 7/7। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम लार्जेस्ट को हाईएस्ट बोलते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या जाता, 7 आ जाता। किसका, 21 एंड 28 का HCF आ जाता 7। HCF ऐसे ही निकाला जाता है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने LCM निकाला था, अभी क्या है HCF अपना फाइंड हो रहा है। ओके तो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स 45 एंड 75 कम्प्लीटली। 45 और 75 को कम्प्लीटली डिवाइड जो नंबर कर सके, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन में फाइंड द नंबर विच इज, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अगर लिखा होता क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 45 एंड 75 कम्प्लीटली, तो ज़्यादा बेस्ट होता। चलो हम कर देंगे 45 और 75 में किस किस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो 45 के आप फैक्टर्स निकालो, 75 के फैक्टर निकालो, फिर कॉमन फैक्टर निकालो। ओके कॉमन फैक्टर निकाल दो। ओके वो आपके आंसर हो जाएंगे। अगर एक पूछा सबसे बड़ा बता दो बस। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 15 एंड 45 itself। ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के बाद 16 नहीं है, 17, 25 है
फिर ऑब्वियस सी बात है कि खुद सीधा ही 75 हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे 1, 3, 5, 15। बस ये सारे वो नंबर हैं जो 45 एंड 75 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकेंगे। इन सब से 45 और 75 को कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। ये कॉमन फैक्टर आ गई। अगर आपसे पूछा हो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आप 15 लिख दोगे बस। तो आप इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एक लाइन का, हेयर we get the number that divides 45 and 75 exactly, okay, is 15। 15 वो नंबर सबसे बड़ा है, बड़े के रूप में लिखना होगा। एक्चुअल में क्या है, अगर क्वेश्चन आए तो सबसे बड़ा ही पूछा जाएगा, बट यहाँ क्या है वो सभी पूछे हैं तो हमने लिख दिए। तो ये लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो भी आपका ये आंसर सही है, अगर आपने लिख दिया तो भी, तो और भी बेटर है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6th पर। ओके, 6th क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉरी 5th, 4th कंप्लीट हो गया, 5th देखेंगे। फाइंड द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24। वही सेम क्वेश्चन करना है, 12, 18 एंड 24। फिर ढूंढना है कॉमन, फिर ढूंढना है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इतना सा 4 स्टेप 5 स्टेप में लाइंस में ये क्वेश्चन खत्म, बस इतना सही है। 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12। ओके, आप चेक कर लो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18। ओके, 24 के 1, 2, 3, 4, 6, ओके, 7, 8, 9, 10, 11, 12, खुद 24। ओके, अब कॉमन ढूंढेंगे तो देखो 1 जो तीनों में होना चाहिए, 1 तो हो गई होगा, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 4, 4, 6, 4, 6, 6, 6। अच्छा 12, 12, 12, 8, 12, 12, 12 मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, 9 यहाँ नहीं है, तो इतना ही है बस। ओके, लार्जेस्ट 6 है, 1, 2, 3, 6 में लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3, 6। लार्जेस्ट कॉमन कौन है, लार्जेस्ट 6 है, 6 आंसर आपका हो गया, बस इतना छोड़ गया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सेम है, 15, 27 एंड 36। 15, 27, 36 के फैक्टर लिखो, कॉमन फैक्टर लिखो, और लार्जेस्ट जो है उनमें से वो लिखो। सेम ही तो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम पिछला जो क्वेश्चन था उसका ही सेम टू सेम कॉपी है। 15, 1, 2, 3, 5, 15। ओके, 27 के लिए 1, 3 एंड 9 एंड 27। ओके, 1, 2, 3, 4 9 जा है ना, 4 और 5 6 जा, 7 8 9 4 जा है, और 12 3 जा है, और 18 2 जा है, और 36 बन जाइए। ठीक है, ओके। सो कॉमन देखिए 1, 3 3 3, 5 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, बस इतने ही तो हैं, वो तो कोई नहीं हो पाएगा फिर, है ना। 5 भी नहीं है, ठीक है। और लार्जेस्ट कौन है, 1 और 3 में से बड़ा 3 है, तो हमने लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर हमने एक्चुअल में HCF फाइंड कर लिया। किसका, 15, 27 और 36 का HCF हमने 3 फाइंड कर लिया। ओके, नो प्रॉब्लम। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 6th बिल्कुल एकदम। आप इतना करते हो तो आपको कंप्लीट जो है वो मार्क मिलेंगे एग्जाम्स में। ओके, 2 कैन होल्ड अप टू 20 लीटर एंड 30 लीटर मिल्क रिस्पेक्टिवली। दो जो आपके कैन है वो 20 एंड 30 लीटर जो हैं उनके अंदर मिल्क डाला जा सकता है, मतलब उनकी कैपेसिटी है वो। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट कैन। लार्जेस्ट कैन, कैन का मतलब एक और कैन, छोटा कैन बताइए, लार्जेस्ट कैन। दैट कैन भी, ये कैन तो क्या है, ये कैन तो जो आपका बर्तन पोट या जो कैन दूध डालने वाली कैन है उसका जिक्र किया है। ये क्या है, ये हमारी वर्ब है। दैट कैन बी फिल्ड एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम ईच कैन। मैं आपको रफ 1 मिनट आपको
मैं रफ की हेल्प से इसका थोड़ा सा बताता हूँ, आप समझेंगे। हमारे पास 2 कैन हैं, ऐसे बर्तन हैं 2, 20 लीटर का है, एक थोड़ा बड़ा है 30 लीटर के, मान लो ये कैन जरिकन जो भी है, ठीक है ना, ये है। अब इसके अंदर क्या है, एक हमें छोटा बर्तन चाहिए, एक बर्तन जग कह सकते हो, छोटा कैन कह सकते हो आप, हमें ऐसा चाहिए, जग चाहिए। वो हम बड़े से बड़ा बर्तन लेना है, हमें जितना बड़ा हो सके उतना, उतनी कैपेसिटी का, कि हम इसके अंदर दूध डाल रहे हैं ऐसे भर भर के, जैसे किसी एक और दूसरों बर्तनों में दूध है वो हम भर के इसमें डाल रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं। हमें ये पूरा फिल करके भर के इसमें डालना है, और 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार भी डालना पड़े हमें हर बार डालना है। और इसमें भी ना तो ये खाली रहना चाहिए लास्ट में, लास्ट वाले टाइम पे, लास्ट जग जब आप इसमें डालो तब इसमें भी, और ना इस जग में कुछ बचना चाहिए, मतलब पूरी पूरी बार ये भरनी चाहिए। मतलब आपके पास अगर ये 1 लीटर है तो 1 के 20 डालोगे तो 20 लीटर में ये पूरा भर जाएगा और ये भी पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट वाले टाइम पर। और 30 इसमें डालोगे तो 1 2 3 ऐसे डालोगे। लेकिन आप क्या करोगे, 4 लीटर का ले लेते हो, सपोज करो 4 लीटर का, 4 लीटर ले लिया आपने, 4 लीटर 4 4 4, तो 5 टाइम्स आपने डाला तो 20 लीटर तो कंप्लीट भर गया। लेकिन इसमें डालोगे तो 4 लीटर वाले से 4 डाला, फिर एक और डाला, फिर हो गया हमने 4 डाला, फिर एक और 4 डाला, 8 हो गए, फिर एक और 4 डाला, 12, फिर एक और 4 डाल दिया तो 16, फिर 4 लीटर और डाला तो 20 लीटर, 24 लीटर, 28 लीटर। अब हम एक और डालते ही 32 लीटर हो जाएगा, वो 32 तो ऊपर से इधर से बिखरने लगेगा, वो काम हमें नहीं करना है। और हम ये नहीं डालते हैं लास्ट वाला, तब यहाँ तक डालेंगे तो 28 लीटर, तो ये खाली रह जाएगा। मतलब इतना डाल दें तो ये खाली रह जाए, एक और डाल देते ये भर जाए। ऐसा काम हमें नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए कि ये हम ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा बर्तन है जो हम इसको भर सकें। इसके लिए हमें गाइस हमें डायरेक्ट HCF निकालना होता है। जो आप 5th के बाद देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट HCF फाइंड कर देंगे। बट अब क्या करोगे, आप फैक्टर फाइंड करोगे इनके, जो यहाँ करते आ रहे हो वही चीज़ करनी है। ओके, सो देखिए करते हैं। 20 लीटर्स, 20 के फैक्टर, 30 के फैक्टर, कॉमन फैक्टर और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट बोल सकते हैं हम। 20 के 1 2 4 5 10 20, ओके। 30 के 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30, ओके। कॉमन है 1 लीटर। देखो ये कॉमन जो भी आ रहे हैं वो सारे पॉसिबल हैं। ये जो जग है ये 1 लीटर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, क्योंकि 2 का इसलिए हो सकता है कि 2 के 10 तो इसमें डाल दें और 2 के 15 इसमें डाल दें, तो नो प्रॉब्लम, काम खत्म, ये भी खाली वो भी भरे, नो प्रॉब्लम। 3 नहीं हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है, 5 के हम 4 इसमें डाल दें, 5 के 6 इसमें डाल दें, ठीक है। अच्छा 10 भी पॉसिबल है, 10 के 2 डालो, 10 के 3 डालो, बात खत्म। 15 नहीं है तो 10, सबसे बड़ा 10 है, तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन आया, 10। तो इसमें आपको लास्ट में एक लाइन है आपको लिखनी ही पड़ेगी। देखिए कैसे, hence we get the capacity of the largest can that can be filled both of the cans exactly is 10 लीटर, वो 10 लीटर है, ये हमें कर देना है। अपना 7th क्वेश्चन कंप्लीट। इसके साथ ये चीज़ आपको नोट कर देनी है। और जो ये रफ में आपको समझाया है ये फेयर में आपको नहीं मिलेगा, ये रफ में है, तो थोड़ा इसको जब आपको समझना हो तो वीडियो को बैकवर्ड में चला के पीछे या फिर क्या करके रोक के पोज करके समझ लेना इसको। ओके गाइस, 7th कंप्लीट हो गया। अब हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको जो ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। ओके, द 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 आर, 3 और 4 के 2 कॉमन मल्टीपल चाहिए हमें। 3 और 4 के 2 कॉमन मल्टीपल, देखो 1 2, तो ये तो मल्टीपल हो ही नहीं सकते, ये तो मल्टीपल हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? ना तो ये 3 की टेबल में आता है, ना ही 4 की में, ना ही आता है, ये तो नहीं है। अच्छा 1 ये भी नहीं है, 1 3 and 4 ये भी 3 4 के मल्टीपल मतलब हमें टेबल ढूंढनी है इनकी। अच्छा 12 and 24 में जा सकते हैं हम। 3 की टेबल में आता है, 4 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में, यस ये हमें सही लग रहा है। हम 4th देखते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं।
जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। हम लिख देंगे करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, फर्स्ट आपका कंप्लीट। कुछ बुक में कुछ मिस प्रिंट आपको मिलेंगी, इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही टाइप का दे रखा मिलेगा आपको, बट आपको ये इस हिसाब से करना है जो सही है। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 12? 4 और 12 के कॉमन फैक्टर, 4 का कॉमन, ये 1 भी है, 2 भी है, 1 2 भी है, 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि 1 2 4, तो 3 इसका तो है फैक्टर बट इसका नहीं है। कॉमन चाहिए हमें, दोनों के होने चाहिए, तो ये तो नहीं है। 1 2 1 इसका भी है, 2 इसका भी है, 1 उसका भी है, 2 इसका भी। यस, ये सी सही है। अच्छा, बी भी सही है, ए भी सही है, बट ए और बी की बजाय आपका यहाँ ऑप्शन बोथ ऑफ, ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आता तो फिर आप डी कर सकते थे, बट अब कॉमन फैक्टर की बात हो रही है तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये दोनों हैं, ये दोनों यहीं आ गए, तो आप सी कर दोगे इसमें। ओके, थोड़ा सा क्या है, करेक्शन है इनमें, बुक में भी ये जो आपकी क्वेश्चन है थोड़ा सा उसमें मिस प्रिंटिंग है या कुछ इधर उधर लिखा हुआ है ऐसे। ओके, द नंबर विच डिवाइड 63 and 91 कंप्लीटली। 63 और 91 में कंप्लीटली डिवाइड जिस नंबर का जाता है वो लिखिए। तो हम ये देखेंगे 7 से कंप्लीटली ये डिवाइड और ये डिवाइड, यस हो सकता है। 7 9 जा और 7 13 जा, 7 9 जार और 7 13 जार, मतलब 7 में अगर हम 7 का डिवाइड इसमें करेंगे तो भी जाएगा, और 91 में करेंगे तो भी चला जाएगा। यस सही है। 13 देखिए, 13 का इसमें नहीं जाता है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो जाएगा, तो ये तो है नहीं। बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं है, मतलब फर्स्ट 7 फिर 13, फिर बोल रहा है 7 और 13 दोनों और कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो अपना जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है वो 7 राइट है। ओके, 7 है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, 8th जो आपका क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इसके सारे पार्ट हमने 1 2 3 देख लिए हैं। हमने 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 है जो मल्टीपल एंड फैक्टर्स, वो हो गया कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे फ्रैक्शंस, अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड जो भी होती है, नंबर लाइन उसके ऊपर शो करना, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन बताना, ये वो, और उसके आगे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो वो वाले हम आगे अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा या अपडेट्स जो भी आएगा उसके अंदर हम वो देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।